चलो, पहले वाले में पीओएस है, सीओएस नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दूसरे वाले में पीओएस है क्या, सीओएस है क्या, नहीं। सीओएस कैसे, दूसरे वाले में सीओएस है क्या, नहीं है। कहां से मिलेगी सीओएस, कहां से, यही तो है, सेंटर ये है। तो यार मुझे तो इस पॉइंट की सिमेट्री नहीं मिल रही ना, ऐसे ऐसे लाइन तो नहीं खींच दी। इस सी एस थ्री को इस सी एस से कनेक्ट करोगे, यहां से पास होगा, सेंटर से थोड़ा पास होगा। सीओएस नहीं है इसमें, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव, थर्ड वाले में पीओएस है, सीओएस नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फोर्थ वाले में पीओएस है, सीओएस नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिफ्थ वाले में पीओएस है, सीओएस नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिक्स्थ वाले में पीओएस भी है, सीओएस भी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेवेंथ वाले में बताओ, दोनों ही नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, अच्छा हाँ, एट्थ एट्थ वाले में है, पीओएस मिल जाएगी। पीओएस है, कैसे मिल जाएगा, डायगोनल से, ऐसे कट करोगे बीच वाले डायगोनल से। ऐसे ही है ना बेटा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें सीएल, इसमें सीएल, इसमें सीएल, एच एच, तो ऐसे कट होगा बीच में से। चलो, कौन सा फिफ्थ वाला, हाँ कौन सा वाला, पेज नंबर 18 में किसमें परेशानी है। हाँ सुनो, पेज नंबर 18 के 17 में सीओएस नहीं है, 7 में जो सही निशान लगा है उसको क्रॉस कर लो, सीओएस नहीं मिलेगी इसमें। 18 के 18 का जो सिक्स्थ है ना, ऊपर से देखो, क्यूमीन टाइप का, क्यूमीन टाइप का सेवेंथ, सॉरी सेवेंथ, क्यूमीन टाइप में सेवेंथ, देखो सेवेंथ में सीयूएस पे सही का निशान लगा है, गलत, उसमें सीयूएस नहीं आएगा। और कुछ बताओ, कौन सा, कौन से वाले में, जल्दी बोलो। 13, 13 में कौन सा, 13 सही है ना, सीयूएस नहीं आएगा। कौन सा, 13 वाला यही तो है, सुनो पहले, चलो ये हो गया। अब कौन सा वाला, लास्ट में ये, लास्ट में कायरल एटम नहीं है। पीओएस, पीओएस है क्या इसमें, पीओएस नहीं मिलेगी, पीओएस नहीं आएगी, सीओएस नहीं आएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं आएगा। हाँ तो ये जो लास्ट वाला है ना, उसमें पीओएस पे कट लगा देना, पीओएस नहीं आएगी। क्या, हाँ तो क्या, तो ज्योमेट्रिकल थोड़ा होता है, तो ऑप्टिकल होता है। अरे ये लास्ट वाला जो है ना बेटा, ये तो यहाँ पे पीओएस पे कट कर देना, पीओएस नहीं है इसमें, सीओएस भी नहीं है, सीओएस कैसे मिलेगी। अरे दादा, ये बताओ, ये वाला, ये कौन सा हो गया, मुझे बताओ, ये भी एक डबल बॉन्ड की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो बैलेंसी है, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं आएगी, कहां से स्लाइस ले लोगे आप। अच्छा अगले पेज में, अच्छा ये टेबल नीचे चल रही है, चलो तो फिर तो ये तो सही था, ऊपर वाले के लिए सही है। हाँ अच्छा, इसके पीछे है टेबल, चलो चलो फिर सही है। अच्छा इसकी टेबल पीछे चल रही है, धोखा हो गया ये तो, चलो चलो। हाँ अच्छा सिक्स्थ वाले, अच्छा ये जो टेबल है क्वेश्चन के नीचे है, हाँ चलो। हाँ सिक्स वाले में सही है, सिक्स वाले में कायरल है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, सिक्स वाला जीआई शो कर देगा, सही है। सेवेंथ वाला सही है, एट्थ वाला, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, कौन सा,
11 में ये बताओ, 11 में ऐसा बना दिया है रंगोली टाइप का। अरे ये अभी बताओ, 1 2 3, तो ये भी एक डबल बॉन्ड की तरह काम करता है। तो कितने, 3 हो गए। 3 मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, प्लेनर। प्लेनर हो जाएंगे, स्लाइस मिल जाएगा बीच में से। तो इसमें आपको पीओएस मिलेगा क्या, सीओएस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों सीओएस क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सेंटर इसका ये है, तो अगर ये CS3 यहां होता ना, तो ऐसा और ऐसा मिल जाता। सीओएस नहीं है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। हाँ बताओ, कौन से वाले में? 8th वाला मतलब मुझे देखना पड़ेगा। अरे कौन सा, यही ना? ये ऐसे 2 रिंग एक साथ हैं। अच्छा ये बताओ, ये आपको मालूम है, इसलिए इतनी अपन मेहनत करके बात किए थे। अच्छा ये बताओ, क्या ये प्लेनर है? ये ऐसे परपेंडिकुलर आएंगी। अब ये ऐसी है तो एक अंदर बाहर होगी। तो क्या इस वाली रिंग की इसकी सिमेट्री, ये तो परपेंडिकुलर है, तो कैसे सीओएस मिल पाएगा? चलो, और कुछ था क्या? क्या? पीओएस बीच में से काट दो तो उनका स्लाइस आ जाएगा। चलो हाँ जल्दी बोलो, हो गए ना सब? और कौन सा 13? अब एक नहीं तुम 2 पूछो यार, बताओ कौन सी 13? अच्छा 13 मतलब ये, हाँ हाँ। सुनो सुनो, इसमें ना पीओएस है ना सीओएस है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर है तो पीओएस कैसे ले आओगे? क्योंकि आपको, अरे यार ये देखो, आपको बहुत पहले बताया था कि अगर ये क्राउडेड हैं, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब बताओ, ये अगर ऐसी है तो ये रिंग ऐसी आएगी। अगर ऐसा इसका स्लाइस लोगे तो ये क्या ये ग्रुप सिमेट्रिक है? नहीं है, कभी नहीं आएगी। ना इसमें पीओएस मिलने वाला है, हाँ, ना इसको। हाँ तो हाँ, दोनों में ही नहीं मिलेगा। दोनों में, अरे यहाँ आयोडीन की जगह तुमने NO2 की जगह ब्रोमीन कर दिया, SO3H की जगह आयोडीन कर दिया, बात तो बराबर ही है ना। दोनों में ही पीओएस नहीं मिलेगा बेटा, दोनों में ही पीओएस कट कर दो। समझ में आ गया? चलो, और कोई परेशानी? और कोई? चलो आगे बढ़े। चलो, अपन लोगों ने 2 चीजों पे बात की थी कि पहला पॉइंट लिखा था अपन ने, पढ़ाई की थी कि नहीं की? हाँ, पहला लिखा था, अगर अगर अपने पास कंपाउंड फर्स्ट है, कंपाउंड सेकंड, एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो अगर ये नॉन सुपर इम्पोसिबल हैं तो ये क्या कहलाते थे? एनेंशियोमर। और अगर आपके ये सुपर इम्पोसिबल हैं तो ये क्या कहलाते थे? आइडेंटिकल। और कंपाउंड ए और कंपाउंड बी अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो स्टीरियोमर है, और इमेज नहीं है तो डाइस्टीरियोमर। 3 चीजें अपन लोगों ने बात की थी। हाँ, तो अब एक नोट बना के लिखो बेटा, नोट। Enantiomers have similar physical properties. Enantiomers has similar और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। एनेंसोमर क्या है? इमेज होती हैं, सब कुछ सेम होता है, बस। एनेंसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? सेम होती। एंड डाइस्टोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे सिस ट्रांस, सिस ट्रांस क्या है?
एनेंशियोमर की डायस्ट्यूमर? डायस्ट्यूमर। और दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं, बताया था। मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या देखते थे? मेल्टिंग पॉइंट के लिए पैकिंग, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए म्यू लिखवाया है। तो एनेंशियोमर्स की क्या होती है? सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड डायस्ट्यूमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, आप लोगों ने डिस्टिलेशन सुना है? क्या होता है डिस्टिलेशन में? डिस्टिलेशन सुना होगा, थोड़ा 9th 10th में थोड़ी यादें थोड़ी बहुत हों तो वहां पे कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, कुछ कुछ सुना होगा, क्रिस्टलाइजेशन सुना था। तो उसी में एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन था। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं? डिस्टिलेशन देखो, डिस्टिलेशन में क्या होता है, अगर मेरे पास दो लिक्विड हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, जैसे मान लो पानी और एल्कोहल है, उनको मुझे सेपरेट करना है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और एल्कोहल का लगभग 60 70 80 मान लो। अब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर 100 से कम रखूंगा और 80 से ज्यादा रखूंगा, तो क्या होगा? एल्कोहल जल्दी जल्दी पेपर में जाएगा, पानी नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस की वजह से हमने उनको सेपरेट किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। उसको अपन पेपर में बनाएंगे, पेपर डिस्टिलेट को कलेक्ट करेंगे, फिर कंडेंस कर लेंगे तो लिक्विड में आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। अब मुझे बताओ, डिस्टिलेशन से हम एनेंशियोमर को सेपरेट कर पाएंगे कि डायस्ट्यूमर को? सोच के बताना, स्टेटमेंट आपके पास है। डिस्टिलेशन से हम एनेंशियोमर को सेपरेट कर, अच्छे मान लो पानी में कोई ऐसा लिक्विड मिक्स हो जाए जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी पानी के बराबर है, तो क्या उसको आप सेपरेट कर पाओगे? सेपरेट कर पाओगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं 100 रखूंगा तो दोनों पेपर में जाएंगे, कम रखूंगा तो कोई बहुत कम पेपर में जाएगा। तो वो लिक्विड हम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट के में डिफरेंस किस में रहता है? एनेंशियोमर में कि डायस्ट्यूमर में? डायस्ट्यूमर में। तो अब स्टेटमेंट ये चालू होगा, एनेंशियोमर और डायस्ट्यूमर में से कौन से कंपाउंड हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जा सकते हैं? देखो, डायस्ट्यूमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लिखो, डायस्ट्यूमर्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड एनेंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों नहीं कर पा रहे हो? एनेंशियोमर को क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। लिखो जल्दी, डायस्ट्यूमर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चाहो तो लिख लो ड्यू टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ड्यू टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। एनेंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और टेंशन नहीं लो, ये मैं पढ़ाऊंगा, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में क्यों पढ़ेंगे? भूल जाएंगे बेफालतू अभी से। तो एनेंशियोमर्स कैन नॉट बी, लिखो, एनेंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डायस्ट्यूमर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे, 4 पॉइंट लिखे, या फिर ऐसे लिखे जाएंगे कि क्या इन दो कंपाउंड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? फिर आप क्या करोगे? आप ये देखोगे, अगर वो एनेंशियोमर है तो नहीं कर पाओगे, डायस्ट्यूमर है तो कर ले जाओगे आप। डायस्ट्यूमर या आपके स्ट्रक्चर आइसोमर। चलो अब हटा दें इसको। चलो, तो ये हो गया। अब मेरे पास, अब देखो, मैं कुछ कुछ टेक्निक सिखाने वाला हूं जिससे क्या है कि अपन चीजों को कंपेयर कर ले जाएं। अब देखना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, देखना, अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा, तो अगर मैं आपसे बोलूं आपको दो मॉलिक्यूल दे दिए जाएं, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड, जैसे ये लिखा है, फाइंड दी रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स। आपको कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन बताना है कि ये एनेंशियोमर हैं कि डायस्ट्यूमर हैं कि ये आइडेंटिकल हैं, क्या है।
अब देखो, पहला है ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिए। कैसे हम रिलेशन निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं। अभी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दो, कैसे हम लोग करते हैं। देखो हमेशा अपन देखो, दो दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप ही बताओ बेटा, ये अपने पास रिंग है एक, देखो अच्छी बताओ, ये ग्रीन, अब यहां देखो ग्रीन और रेड क्या है, सेम साइड है कि नहीं है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ये आप रिंग को रोटेट करो, क्या रोटेट करने पे क्या ये ऐसे अपोजिट हो जाएंगे क्या? रोटेट करो, देखो कैसे भी कर लो आप, रोटेट करो। एक रोटेट करने पे क्या रिलेटिव पोजीशन या कुछ अरेंजमेंट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। दो चीजें, अपन जब भी दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करेंगे तो दो ऑपरेशन लगाएंगे। कौन कौन से लगाएंगे? या तो मैं रोटेट करूंगा, रोटेट करना मतलब ऐसे घुमाना, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दिया। अगर आप कभी भी रोटेशन करोगे तो क्या इसको कभी, क्या मैं रोटेट करके, क्या रोटेट करके क्या मैं इसको ऐसे कर पाऊंगा, इसको पीछे पहुंचा पाऊंगा? नहीं पहुंचाऊंगा। अब देखो मैं रोटेट क्यों कर रहा हूं, मैं रोटेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे क्या उसमें कोई चेंज आता है? अब जैसे आप अभी ऐसे हो, ऐसे आप बैठे हुए, आपको लिटा दें तो क्या आपके कॉन्फिगरेशन में चेंज आएगा कि हाथ उखड़ के एक नीचे पहुंच जाएगा, एक ऊपर? पूरा चीज एक साथ आपकी पूरी बॉडी रोटेट करेगी। रोटेट करेगी तो क्या कोई कॉन्फिगरेशन में चेंज आता है? रोटेट किया, अभी क्या है, अभी देखो ये दोनों ऊपर हैं, अपन ने इसको ऐसे कर दिया। अब कोई आपसे पूछे एक मॉलिक्यूल ऐसा है और एक ऐसा है, क्या है ये? एक ही चीज है। एक आपको खड़े करा के आपकी पिक्चर खींच ली और एक आपको लिटा के खींच ली, बताओ ये दोनों क्या है? बोलो सर आइडेंटिकल है। तो आप क्या करोगे, जो आप लेटे हुए थे उसको थोड़ी पिक्चर को रोटेट करोगे तो सीधी दिखने लगेगी, तो चेक कर लोगे यार ये तो एक ही चीज है। जैसे कोई आपसे ये पूछे कि बताओ ये क्या है, देखना ऐसे ही, ऐसे कोई आपसे पूछे यार ये दोनों क्या है बताओ, अभी नहीं बोलना सर ये रेड है, अब ये क्या है? तो आप क्या बोले, सर कुछ नहीं किया, इसको कंपाउंड को थोड़ा पकड़ के डायल जैसा रोटेट कर दिया। अब डायल जैसा रोटेट किया तो ये वाला एटम यहां आ जाएगा, ये वाला तो इसी जैसा बन गया, तो ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ही तो हुए। अब जैसे एक ये हो गया, जैसे कोई आपसे बोल दे ये दोनों क्या हैं, अब ऐसे सिंपल सिंपल लिख रहा हूँ एकदम अब जैसे किसी ने ऐसा बोल दिया, यार देखना तो ये क्या है, ये दोनों क्या है? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, या तो इसको रोटेट कर लो या उसको रोटेट कर लो, रोटेट करके जैसा यह ऐसा बनाने की कोशिश करो। अब बताओ इसको मैं क्या करूं, ऐसा डायल जैसा क्लॉकवाइज रोटेट करूं? अब इसको जैसे मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो ये वाला जो जो डैश वाला है वो नीचे आने लगेगा और जो बेस वाला है वो ऊपर जाने लगेगा, तो क्या इस जैसा बन जाएगा ये? सोचो, इमेजिन करो, बस इमेजिन करना है आपको, बन गया कि नहीं बन गया? देखो इसको अगर मैं, या तो एक काम करो इस वाले को रोटेट कर लो, इस वाले को रोटेट करोगे, इसको रोटेट करके यहां पहुंचाया तो ये वाला कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इससे मैच करेगा। देखो तो ये क्या है बेटा, आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा? अगर हम किसी को रोटेट करके उसी जैसा बना दे रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस एटम को उखाड़ के ऊपर लगा दो, इसको उखाड़ के नीचे लगा। अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऐसा पड़ा हुआ है और एक मॉलिक्यूल ऐसा पड़ा हुआ है, बोल रहे इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो अपन क्या करेंगे, उनको घुमा फिरा के देखेंगे ना यार, इसको इससे मैच कराओगे, पूरा का पूरा हुबहू इससे मैच कर गया, मतलब ये आइडेंटिकल है। और मैच नहीं हो रहा है तो फिर अपन देखेंगे फिर क्या है। तो एक एक क्या करेंगे, एक हम क्या लगाएंगे, एक ऑपरेशन लगा सकते हैं उस जैसा, उसी जैसे फॉर्म में लाने के लिए, रोटेशन। तो ये बताओ, एक तो मैं रोटेट कर सकता हूं, क्या करूंगा, एक रोटेट करूंगा, रोटेट किया। अब चौथा वाला मैं ला रहा हूं, देखना अभी लिखो नहीं, चौथा वाला मैं ला रहा हूं, देखो चौथा वाला ऐसा है, चौथा वाला पहला ही मान लो।
अच्छा ये बताओ, अगर हम किसी मॉलिक्यूल को पलट दें तो एक रोटेट करेंगे, पहला क्या करेंगे रोटेट, या दूसरा क्या करेंगे पलटी मारेंगे। मुझे तो अगर पलटी मारी तो क्या होगा, पलटने पे क्या होता, अच्छा ये बताओ। अच्छा ये बताओ, जैसे ऐसे करके खड़ा हूं, अब मैं पलट जाऊं तो क्या होगा, मेरा हाथ जो जो इस साइड है वो अपोजिट साइड पहुंचेगा और अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेगा। इतना तो कॉमन सेंस रखते हैं ना। अभी जो मेरा हाथ इस साइड दिख रहा है, अगर मैं पलटी मारूंगा तो इसी साइड दिखेगा, ऐसा अपोजिट हो जाएगा पूरा। अभी ये साइड है तो ऐसा रोटेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो जैसे ये है, इसको अगर मैं पलटी मारूं तो क्या होगा, अब इसकी मैं पलटी मारूंगा तो अभी ये साइड है कि नहीं है, तो अब ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे। तो पलटी मारने पे क्या होगी, लेफ्ट चीज राइट और राइट की चीज लेफ्ट हो सकती कि नहीं हो सकती। और जो अंदर जा रही है वो कहां हो जाएगी, बाहर, और जो बाहर आ रही है वो अंदर। क्या ऐसा हो जाएगा कि अब मैंने पलटी मारी एक, ऐसा इसकी इसकी पलटी मारोगे तो ऐसा होगा, क्या ऐसा हो पाए कि इसकी मैं पलटी मारूं और ये पलटी मार के ये ऐसा हो जाए। अगर आप चाहे पलटी मारो चाहे रोटेट करो, क्या इनके डायरेक्शन में कोई चेंज होगी, अभी भी ये सेम साइड और पलटी मारोगे तब भी सेम साइड रहेंगे। हाँ, अगर आपने पलटी मारी तो राइट वाली लेफ्ट और लेफ्ट वाली लेफ्ट, अंदर वाली बाहर और बाहर वाली अंदर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब मुझे ये बताओ, जैसे अपन को ये दिया है, एक ये दिया हुआ है और एक अपने पास ये दिया है। अब अब ये बताओ इनमें रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन क्या है। अब देखो, अब आपको दो डाउट आएंगे, जो मुझे आते हैं डाउट क्या आएंगे कि सर मैं रोटेट करूं कि पलटी मारूं, रोटेट करूं कि पलटी मारूं। देखो दो चीजें हैं, रोटेट करने पे कभी बैज डैश नहीं होता है, डैश बैश नहीं, और रोटेट पलटी मारने पे क्या होता है, बैज डैश में होता है और डैश वाला बैज में। अब बताओ आप इसकी कितनी पलटी मान लो, ये सामने है तो सॉरी कितनी रोटेट कर लो, सामने के सामने रहेंगे। और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, देखो मुझे कंपेयर किसको करना है, बैज वाले को डैश से, वो बैज वाला डैश में कैसे कन्वर्ट होगा, पलटी मार। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अपन को ऐसे नहीं है कि मन कर रहा है घुमा रहा है, मन कर रहा है पलटी मार रहा है, निपटा रहे हैं उसको, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। अब देखो, अब ये बताओ आपने इन दोनों में पलटी क्यों नहीं मार रहे हो, क्योंकि इसको बैज वाले को मुझे बैज वाले से ही कंपेयर करना है। अगर मैं पलटी मार दूंगा सत्यानाश हो जाएगा, वो डैश में चला जाएगा, और डैश और बैश को मैं कैसे कंपेयर कर पाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा मोटिव ये है कि जैसा ये दिख रहा है अगर ऐसे ये दिख जाए रोटेट करने पे या पलटी मारने पे, तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा। अब पलटी कब लगेगी, रोटेशन कब लगेगा, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो इसमें अब मैं क्या करूंगा, ये कहां है बेटा, ये कहां है जल्दी बोलो, ये अपने सामने है, और ये कहां है अंदर। अब इसको भी मुझे अंदर पहुंचाना पड़ेगा तब तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा, और अंदर कैसे जाएगा ये, पलटी मार। अब आप बताओ इसकी अगर मैं पलटी मार दूं तो पलटी मारने पे क्या होगा, इसमें अगर हम पलटी मार दे तो, पलटी मतलब फ्लिप कर दें तो क्या होगा जल्दी बोलो। अब हाँ, अब इतना सा तो कॉमन सेंस अपने पास है कि पलटी मारने पे ये वाली चीज कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, और जो अंदर थी बाहर थी वो कहां चली जाएगी, अंदर। देखो मजा आ गया, ये तो हुबहू सेम ही है, मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी। बस इतने से ऑपरेशन है, तुम क्या करोगे। अच्छा अब बताओ, अब समझ में आया। तो अब अगर हम दो कंपाउंड को कंपेयर करेंगे तो दो चीजें करते हैं, या रोटेट करते हैं या पलटी मारते हैं, या दोनों ही चलेंगे, रोटेट भी करना पड़ेगा पलटी भी मारना, पलटी बनने के बाद रोटेट भी करना पड़ेगा। वो तो अपन अपन को क्या करना है, बस ऐसे नहीं करना है कि ये सर ये एटम उखाड़ के यहां लगा दिया, बस जो कुछ भी करना है पूरे मॉलिक्यूल के साथ करना है, ऐसे घुमाना है स्टेयरिंग जैसा घुमा दो, पलट दो, जैसे भी करना है वैसे करो। लेकिन हमें कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को उठा के नहीं मोड़ना, ऐसे घुमा दिया ये बेचारा यहीं रह गया। अपन जो कुछ भी करेंगे, अपन जो कुछ भी करेंगे वो क्या करेंगे बेटा, अपन जो कुछ भी कर रहे होंगे उसमें पूरे मॉलिक्यूल को उठा के, अब कोई बंदा है उसको उठा के आप कैसे भी घुमा दो, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, वैसे ही रहेगा। और अपन हाथ पकड़ के उखाड़ के कहीं और लगा दो तो अलग चीजें हो जाएंगी, फिर होंगी कि नहीं होंगी। चलो अब जल्दी से बता दो, फर्स्ट समझ में आया। तो अपन क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या ऑपरेशन लगाएंगे, या रोटेट करेंगे या पलटी मारेंगे। रोटेट करने या पलटी मारने पे अगर कंपाउंड, पहला कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से एग्जैक्ट मैच कर गया तो क्या कहलाएगा, वो आइडेंटिकल। अगर मैच नहीं होगा तो फिर अपन देखेंगे कि या तो एनेंसिमर होगा या डाइस्ट्यूमर होगा, या एनेंसिमर होगा या डाइस्ट्यूमर होगा।
समझ में आया? चलो, तो अब बताओ फर्स्ट में ये क्या है? फर्स्ट में क्या है ये? कैसे आइडेंटिकल? पलटी मार दी। अब देखो, अब पलटी की डिमांड क्यों है? क्योंकि सर ये सामने है तो ये अंदर है, तो ये सामने वाला अंदर कब जाएगा? जब पलटी मारोगे। सर आपने पलटी मार दी, लो पलटी मारी, तो अब लेकिन पलटी मारने में क्या दिक्कत हो जाएगी? ये तो इस साइड आ जाएंगे, इस साइड आने के बाद क्या करोगे? पूरा रोटेट करोगे। रोटेट करोगे तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मतलब ये क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है कि नहीं है? चलो लिख लो ये तीन चार जितने भी है, बस ये सीख लिया, सब खत्म। तो पलटी में बैच डैश डैश बैश लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट में चला जाता है, और रोटेट करने पे कभी भी बैच डैश में कोई चेंज नहीं आता, बस पोजीशन चेंज हो जाती है। इसमें आप लिख लेना, आपने क्या किया? इसमें रोटेट किया, रोटेट करने पे ऐसा बन गया। इसमें भी क्या किया आपने? रोटेट किया, ऐसा बन गया। इसकी पलटी मारोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर इसको क्या कर देंगे हम? रोटेट कर देंगे। कितना रोटेट कितना ही पलटी मान लो, मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं होता है। कोई आपकी पिक्चर सामने से दिखा रहा है, कोई सामने से, कोई फ्रंट व्यू से दिखा रहा है, कोई साइड व्यू से दिखा, बताओ ये पर्सन अलग है कि नहीं है? तो ऐसे ही है, किसी ने इसको इस साइड से दिखा दिया, किसी ने इस साइड को, दो पिक्चर दिखा के बोल रहे बताओ ये क्या है। तो ऐसे ही बेचारे मॉलिक्यूल के साथ है। हटा दें? कितने हो गए? चार हो गए। पांचवा, चलो ये बताना पांचवा वाला। चलो, आठ तक दिए गए। फिफ्थ वाला देखो, ये तो फिफ्थ वाले में क्या लग रहा है? क्या? क्यों? ये तो एक, क्या ये इस जैसा बन पा रहा है पलटी या रोटेट करने पे? देखो, आप क्या करोगे बेटा, इसको इस जैसा बनाने के लिए रोटेट करोगे, तो फ्लोरीन यहां पहुंच जाए, ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा? आप क्या कर सकते हो? इसको पलटी मार सकते हो, और पलटी मारोगे तो ये अंदर हो जाएंगे। तो भाई आइडेंटिकल तो है नहीं है। आइडेंटिकल होते तो मैं कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा के इसी जैसा बना लेता। अब देखो, यहां पे फ्लोरीन कहाँ है बेटा? राइट साइड, और यहां पे फ्लोरीन क्या है? लेफ्ट साइड। तो इसको राइट में पहुंचाने के लिए ऐसे करोगे, ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? और जैसे ही आपने इसको ऐसा किया,
तो ये अंदर चले गए, अंदर गए कि नहीं गए? अब या तो ये डायस्ट्रीमर होंगे या ये एनेंस्योमर होंगे। अब आप सोचो, अब आप सोचो बेटा, आप बस सुनो, पहले मुझे ये बताओ कि ऐसा है, ये प्लेन मिरर है, आपने इसके सामने पेन ऐसे रखा है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? अच्छी बताओ। ऐसी ये वाली बनेगी कि रेड कलर वाली बनेगी? ये वाली। अब ये बता दो यार, ये बताओ, सिंपल रूल चलता है मिरर में कि जो जितना नजदीक उसकी इमेज भी उतनी नजदीक। ये वाला पॉइंट कहाँ है? ये वाला पॉइंट इतने डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये वाला पॉइंट इतने डिस्टेंस पे, तो इतने डिस्टेंस पे, मतलब ये आनी चाहिए। यही यही तो है। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास, ध्यान सुनना बेटा, आपके पास अगर ये अप है, तो सबसे पहले ये बताओ इस रिंग की इमेज कैसी बनेगी? देखो मैं इमेज कंपेयर करना सिखा रहा हूं आपको। इस अब आप बताना बेटा कि इस रिंग की इमेज कहां, अब देखना, अब आप यहां पे देखो, पहले लिखना बाद में। इस रिंग की इमेज रिंग बन गई। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे अप लगा रहा हूं, तो ये अप कहां लगेगा? इस साइड के इस साइड। देखो, अगर अगर ये पेन बाहर है, तो इसकी इमेज भी बाहर जाएगी कि अंदर जाएगी? बाहर ही दिखेगी। समझ में आया? ऐसे ही तो होता है। तो अगर ये बाहर है, तो ये तो सबसे पहले ये वाला एटम कौन सा है? ये ए वाला है। जितना ज्यादा इस मिरर के नजदीक जो एटम रहेगा वो नजदीक बनेगा। ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि सर ये वाला एटम ये वाला एटम है। नहीं, ये वाला एटम कौन सा है? ये नहीं है। कौन सा है वो? ये वाला। ये है कि नहीं है? तो तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज ये बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा बताओ, अगर हम बेटा इसको अगर मैं डैश बना दूं, तो ये कहां बनेगा? अच्छा बताओ, बैज बनेगा कि डैश बनेगा? डैश ही बनेगा। अंदर है तो इमेज में भी वो अंदर ही दिखेगा। अगर आप हाथ बाहर करके आईने के सामने खड़े हैं, तो आपका हाथ बाहर है तो बाहर ही दिखेगा, ऐसा उल्टा नहीं दिखेगा अंदर की साइड। अच्छा बताओ, अगर ये यहां पे आपने क्लोरीन लगाया, तो ये क्लोरीन कहां दिखेगा? ऊपर के नीचे? क्योंकि ये वाला क्लोरीन, ये वाला एटम, इसको तो यहां सीएल दिखेगा। समझ में आ रहा है चीजें? समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, आप मुझे इतना समझ में आ गया इमेज के बारे में। अब मान लो ये ऐसा होता, ये ऐसा है, अगर किसी बच्चे ने बोला नहीं सर मुझे मिरर यहां लगाना है, तो अच्छा बताओ इसका इमेज कैसा बनेगा? नीचे मिरर बनाओगे तो? भाई नीचे बनाया, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ, ये वाला एटम इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां पे क्या लगा हुआ है? अंदर के साइड, तो ये भी अंदर की साइड चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये वाला एटम इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बाहर है तो ये बाहर, ये वाला नीचे, तो यहां सीएल ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये भी तो इसकी इमेज ही है। अरे हुआ कुछ नहीं है, इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिया तो ये बन गया। ये बताओ, ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज, तो इमेज इमेज आइडेंटिकल ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इमेज बनाने का तरीका समझ में आया है। और इन जनरल अपन मिरर सामने ही रखेंगे, ऊपर नीचे टेढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसकी हैबिट अपन को जाता है। क्योंकि अपन हमेशा मिरर के सामने ही खड़े होते हैं, ऐसे नहीं सिर के ऊपर मिरर लगाते हैं या पैरों में लगा के नीचे देखते फिर बाल कर रहे होते हैं। जिसकी हैबिट है वही चेक करेंगे। अब देखना है यहाँ। अरे अब मुझे ये बताओ क्या ये इसकी इमेज नहीं दिख रहा है? अगर बीच में अगर हम एक हाइपोथेटिकल मिरर लगा दें, तो ये इसकी इमेज नहीं है? देखो, मिरर है कि नहीं है? अगर हमने बीच में मिरर लगाया, तो ये इसकी इमेज है या नहीं है? है। इमेज है कि नहीं है? अब देखो, दो चीजें हो सकती हैं। अगर ये एक दूसरे की इमेज हैं, तो या तो ये सुपर इम्पोज करेंगी या नहीं करेंगी। अब सुपर इम्पोज करेंगी कि नहीं करेंगी, मैं ये उठा के उसके ऊपर नहीं रखूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पीओएस या सीओएस देख लूंगा। क्या है इस मॉलिक्यूल के अंदर? पीओएस है। ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन है, और ये क्या है? क्लोरीन। ये क्लोरीन है और ये क्या है बेटा? ये फ्लोरीन है क्लोरीन, तो क्या पीओएस मिल रही है? नहीं मिल। क्या सीओएस मिल रही है? नहीं मिल रही। मतलब ये आपस में किसका रिलेशन रख रहे हैं? ये रिलेशन रख रहे हैं इमेज का।
लेकिन ये कौन सी है? नॉन सुपर इम्पोसिबल। नॉन सुपर इम्पोसिबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना तो पीओएस है ना सीओएस है। मतलब ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की इमेज अलग अलग कंपाउंड कहलाते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। मतलब ये क्या है? ये ई है। क्या है बेटा? एनेंशियोमर। क्या है ये? ई। ई बोले तो एनेंशियोमर, ई बोले तो एनेंशियोमर। ये क्या है बेटा? एनेंशियोमर। अब एनेंशियोमर है। अब देखो थोड़ा डाउट यहां भी आता कि सर अगर मैं इसको पलट दूं तो ये भी तो इसकी इमेज है। देखो इसको 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 अगर आप पलटोगे तो ये बाहर के कहां अंदर के कहां चले जाएंगे? ये तो इसके इसमें अगर मैं पलटी मारूं, देखना, इसमें अगर मैं पलटी मारूं तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा। तो सर ये भी तो इसकी इमेज हो गई, देखो। लेकिन इसके अंदर पीओएस है। पीओएस होने के कारण इमेज और कंपाउंड एक ही होता, तो एक ही तो लिखा अपन ने, आइडेंटिकल। लिखा कि नहीं लिखा? अपन ने एक ही चीज लिखी कि नहीं लिखी? चलो अब जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। कितने हैं? सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और लिख देता हूं मैं। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी बता दो यार। सिक्स में क्या है? आइडेंटिकल। क्यों? क्यों? पलटी मारोगे तो इसी जैसा बन जाएगा, आइडेंटिकल। नहीं सर, पलटने में तो लेफ्ट राइट होता है, बीच वाला कहाँ रहेगा? बीच में ही रहेगा। देखो जैसे ये है, अब इमेजिन करो कि अगर मैं यहां से पलटी मार रहा हूं, ये वाला, ये है, ऐसा है, ये दोनों ऐसे हैं, सामने सामने। अभी सामने सामने है, पलटी मार दोगे तो कहाँ चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे। अगर लेफ्ट वाला लेफ्ट में है तो राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, और अगर बीच वाला है तो बीच में ही रहेगा, बेज वाला डैश, डैश वाला बेज। ये पलटी मारने पे होता है। ये आइडेंटिकल हो गए। ये डायस्ट्यूमर नहीं है। ये डायस्ट्यूमर होने के लिए क्या होना चाहिए? स्टीरियोमर। और स्टीरियोमर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम। क्या इनका स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है। देखो ये 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये बेटा ये डायस्ट्यूमर नहीं है, ये है एसआई स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी कौन सा? पीआई, पोजीशन आइसोमर। डायस्ट्यूमर भी उन्हीं को बोलोगे जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। इनमें तो अरेंजमेंट ही अलग अलग है। ये क्या है बेटा? पीआई, पोजीशन आइसोमर। मान लो फॉर्मूला भी सेम ना हो तो फिर वो आइसोमर भी नहीं होंगे। सबसे पहले अपन को क्या देखना है? ऐसा स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट अलग अलग आ रहा है स्पेस में, तो क्या बन जाएंगे आपके? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो में क्या होते हैं? डायस्ट्यूमर, एनेंशियोमर और आइडेंटिकल। तो ये क्या होगा बेटा? एसआई मतलब बोले तो स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर में भी कौन सा? पोजीशन आइसोमर। चलो एट्थ, एट्थ जल्दी बोलो। कैसे? देखो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कॉमन ऑब्जर्वेशन होगा कंपाउंड को देख लूं, बाद में रोटेट करूंगा। देख तो ले यार कैसा है, कैसा दिख रहा है। अब ये वाला कंपाउंड क्या बोला है कि CH3 एक ही साइड है, और इसमें क्या बोला है? अपोजिट। अब बताओ मैं किसी भी कंपाउंड को रोटेट कर दूं, पलट दूं, इमेज ले लूं, ये बताओ अगर कोई कंपाउंड में दो कार्बन एटम अपोजिट है तो इमेज में भी अपोजिट ही दिखेंगे।
क्या ऐसा हो जाएगा कि अच्छे बताओ, इस कंपाउंड की मैं इमेज लेने जाऊं, अगर इमेज लूंगा तो उसमें दोनों सेम साइड मिलेंगे? क्या कोई कंपाउंड ऐसा क्या कोई ऐसा मिरर है अपने पास कि इनको अपोजिट कर दे? कभी अपोजिट हो पाएंगे क्या? कभी नहीं हो पाए। इमेज में कभी भी आपकी साइड चेंज नहीं होती है, कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इसकी कैसी भी करके इमेज ले लो तो ये दोनों हमेशा सेम साइड ही मिलेंगे, चाहे वो बेज में हो चाहे वो डैश में हो, सेम ही रहेंगे। इसमें क्या है, इसमें साइड ही चेंज हो गई कि नहीं हो गई? मतलब ये क्या बन गए? डायस्ट्यूमर। इमेज तो ना, तो ये एक दूसरे की इमेज है, क्या ये इमेज है? नहीं है। ना ये रोटेट करने पे ऐसा बनेगा, ना ही ये पलटने पे ऐसा बनेगा, कुछ नहीं होने वाला ही। तो क्या कहलाएंगे? डायस्ट्यूमर। क्या कहलाएंगे बेटा? डायस्ट्यूमर। डायस्ट्यूमर, ये कहलाएंगे आपके डायस्ट्यूमर। हाँ, पलटी पलटी मारने पे रोटेट करने पे वैसा ही बन गया तो क्या बन जाएगा? आइडेंटिकल। पलटी मारने पे रोटेट करने पे उसकी इमेज जैसा बन गया और उसमें वो उसके अंदर क्यों कोई पीओएस एसयूएस नहीं है तो एनहेंस्यूमर। और इमेज और पलटी मारने पे उस जैसा कब नहीं बनेगा? जब अरेंजमेंट ही अलग हो जाए। दो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चल रहा है दोनों सेम, इसमें एक अपोजिट, तो कभी भी पलटी या इमेज लेने पे कभी उस जैसा बनने वाला ही नहीं है। चलो, नाइन्थ, क्या करें? अच्छा ये बताओ। देखो, रोटेट करें और देखो दो चीजें होंगी। अच्छे बताओ, आप अगर इसकी इमेज लेने जाओगे, सुनो पहले, अगर आप इमेज लेने जाओगे तो आप इमेज में क्या देखोगे? ओ एच ऊपर बनेगा कि इमेज में ओ एच नीचे बनेगा? ऊपर। तो अब देखो, अगर मैं इसको पलट दूं, देखो इसको अगर मैं पलट दूं तो ऐसा आ जाएगा, जो ओ एच यहां पे डैश डैश में वो बेज में आ जाएगा, जो बी आर अपना बेज में वो डैश में चला जाएगा, और ये इमेज से इसके इमेज जो जो पलटी मारने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसकी इमेज से मैच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। देखो, किसी एक की पलटी मार दो, देखो या तो आप इसकी पलटी मार दो, अगर आप इसकी पलटी मारोगे, देखो यहां पे आप अगर इसकी पलटी मारोगे तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा, और इसकी पलटी मारोगे तो ये डैश में चला जाएगा, डी आर यहां आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो इसके बीच में मिरर लगाओ तो इस जैसा इमेज नहीं बन जाएगी? ये वाला आइटम इससे मैच करेगा, ये वाला इससे मैच कर रहा है, देखो, और ये वाला इससे मैच कर रहा है, बन गया। तो क्या बन गया? ये एनहांसर। टेंथ, सबसे पहले ये देखो कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे मतलब स्टीरियोमर है। स्टीरियोमर हो सकता है या आइडेंटिकल हो सकता है, आइडेंटिकल आएगा या डाइस्ट्यूमर या एनेंसोमर। अब बताओ क्या करें? अब क्या करूंगा? पलट दें? देखो, अब दो चीजें आप ध्यान रखना बेटा, अगर आप इमेज लेने जा रहे हो तो इमेज में अगर ये अप है तो ये भी अप ही चाहिए पड़ेगा, तभी तो इमेज कंपेयर कर पाओगे, इमेज बना पाओगे। तो अब इसको अप में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी पलटी मारनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपने इसकी पलटी मारी, देखो जैसे ही आपने इसकी पलटी मारी, पलटी मारने पे कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा डैश में। यही होगा कि नहीं होगा? डैश में हो गया पलटी मारने पे। इसमें क्या किया आपने? पलटी मार दी, पलटी मार दी या फ्लिप कर दिया, ऐसी पलटी मारी। अब बताओ अब क्या करूं? अब कैसे घुमाऊं? देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा। देखो, अब अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये कहां पहुंच जाएगा? सोचो। अब ये अपन ने ऐसे कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर दूं, इस साइड रोटेट करो इसको। अरे कहां जा रहा है? देखो, इसको आप इस साइड रोटेट करो, इस साइड रोटेट करोगे तो क्या होगा? इस साइड आप रोटेट करोगे तो ये डैश वाला यहां पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इमेजिन करो ये मिरर अगर लगाओगे तो इसी ऐसा नहीं बनेगा ये। देखो, इसको उठा के इसको उठा के यहां पहुंचाओ, देखो इसी जैसा बन गया कि नहीं बन गया? देखो, बना कि नहीं बना इसी जैसा? देखो, ऐसा बन गया, देखो इमेज बन गया कि नहीं बन गया? मतलब ये जो गिवन कंपाउंड और ये क्या है? इनहेंसियोमर। समझ में आ गया? तो ये अपने हाथ में कि अपन पलटी कितनी कमा रहे हैं, क्या करना है। मेरा तो ये है कि ऐसे ऑपरेशन लगाओ कि कॉम्प्लिकेशन कम हो। इसको उठा के पलटी मारी, पलटी मार दी, ऐसा हो गया। पलटी मार, देखो
और फिर मैंने इसको रोटेट किया, तो मैं इससे, अब सुनो, और इसमें कोई पीओएस सीओएस तो है नहीं है, ये भी तो चेक कर लो, कोई ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये इसका वो और उसकी इमेज वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा अपना, एनहेंसियोमर। क्या कहलाएगा बेटा, एनहेंसियोमर। चलो लास्ट और बताना कौन से नंबर का है, 11th नंबर का। चलो ये देखो, जब चीजें सीख रहे होते हैं तो पहले हथकंडे सीख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया है। तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करेगा, यार इसको ऐसे क्यों कर रहा था, मैं क्यों कर रहा था। तो जब भी अपन सीख रहे होते हैं थोड़ा पेशेंस रखना होता है, उतावले नहीं होते, जो उतावला होता है वो सीख सीख अच्छे से नहीं पाता है। पहले वाले में क्या आ रहा है, 10th में क्या आ रहा है, ये बताओ, ये क्या है, ये बताओ, आप तो मुझे बताओ। हाँ ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये कौन सा हो गया, सिस। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्या बन गया, ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या होते हैं, डाइस्टीमर। ज्योमेट्रिकल किस में काउंट होते हैं, डाइस्टीमर में काउंट होते हैं। 12th डी। क्या कोई ऐसा तो नहीं कहीं और भाग गया हो, 1 2 3 कंटिन्यूस सेम टाइप के। मान लो ऐसा होता, यहां Cl होता, यहां फ्लोरीन होता, तो आइसोमर ही नहीं होते। समझ में आया, ऐसे नहीं करना है कुछ भी देखा ऊपर नीचे, सर ये एनेंसियोमर डायस्टीमर, पहले देख तो लो। हाँ वैसे ये नहीं है, ये क्या बन जाएंगे बेटा, डायस्टीमर। आ रहा हूं। चलो तो होमवर्क क्या करोगे बेटा, सुनो, टेस्ट है, टेस्ट है, और इसमें एक एक आप कर लो, देखो मंडे को टेस्ट है ना, छोटा सा होमवर्क है, बुकलेट दिखाओ। हाँ हाँ आज तक, हाँ क्यों नहीं आएगा, उसके बाद नहीं आएगा ये। हाँ डीसीटी सुनो पहले, डीसीटी 4 में, डीसीटी डीसीटी 4, डीसीटी 4 में 1 से लेके 14 तक, 1 to 14। चलो 1 to 14। चलो टेस्ट का सिलेबस पता है ना, चलो। और बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी एक्टिविटी ये सब करने के लिए जिंदगी भर पड़ी हुई है, लेकिन 12th दोबारा नहीं आएगी, समझ में आया। चलो।